हरिओम। स्वास्थ्य और साधना। साधक को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस चीज़ की पड़ती है साधना के वक्त में, वो स्वास्थ्य होता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी चेतना की ओर लेके जाता है और अच्छी चेतना अच्छी साधना की ओर लेके जाती है। आपके पास में अगर अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छे से सुचारू रूप से आपका स्वास्थ्य काम कर रहा है, तो आपकी जो चेतना है वो रुग्णता की तरफ नहीं, ऊर्जा की तरफ जाएगी। और ऊर्जा की तरफ जाने का मतलब है कि आप जो भी साधना कर रहे हैं उसके सुखद परिणाम दिखने लगेंगे, या सुखद या दुखद परिणाम के बीच में जो आपका वर्तमान खड़ा है उसमें आप स्थिरता बना के रखेंगे। बस यही है। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग रुग्ण हो जाते हैं और जो इनकी तबीयत खराब हो जाती है या बार बार अपने शरीर से दुखी रहते हैं या किसी तकलीफ़ से परेशान रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आप जब साधना करेंगे या जब आप साधना की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है कि मुझे साधना करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात कि ये कृपा के रूप में इसे देखिएगा कि आपको अगर तकलीफ़ दी है ऊपर वाले ने या ईश्वर ने आपके शरीर को तकलीफ़ दी है या आप किसी तकलीफ़ से या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी पूरी चेतना जो पहले बाहर की ओर लगती थी, दुनियादारी में लगती थी, किसी कार्य को संपन्न करने में लगती थी, वो पूरी ऊर्जा अब आपके शरीर के चिंतन के बारे में या आपके बीमारी की तकलीफ़ों को देखने के लिए लग रही है। जिस भी व्यक्ति को ये अनुभूति होने लग जाती है, फिर उसकी उसी क्षण से ही उसकी यात्रा या उसकी साधना शुरू हो जाती है। फिर उसे ये चीज़ समझ आने लगती है दुनिया में, जब वो रुग्णता में रहता है या जब वो बीमारी में रहता है या जब वो तकलीफ़ में रहता है, तो उसे ये चीज़ समझ आती है कि जो सबसे अहम साधन है वो मेरा शरीर है और मेरा स्वास्थ्य है। मेरा शरीर है तब ये दुनिया है, और मेरा शरीर है तभी ये सारे जो प्रसंग और संग हो रहे हैं ये तब तक है जब तक मेरा शरीर है। साधना के अंदर में जैसे ही आप उतरने की चेष्टा रखते हो या इच्छा रखते हो, तो सबसे पहली बात आपको अपने स्वास्थ्य पे स्थिरता बनानी होती है। आप अपने शरीर पे और अपने स्वास्थ्य पे स्थिरता बनाने लगेंगे। जब आप अपने शरीर पे स्थिरता बनाने लगेंगे तो आप स्वयं में स्थिरता बनाने लगते हैं। अगर आप तकलीफ़ में हैं और अगर बीमारियों में हैं, तो आपको आपकी जो पूरी चेतना है जो हर क्षण बाहर की ओर अपनी ऊर्जा को व्यय कर रही थी, वो सारी ऊर्जा चेतना के माध्यम से या तकलीफ़ को देखने के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ही रहती है, और आपका मन किसी और दूसरी चीज़ों में रस नहीं लेता। वो सिर्फ ये चीज़ देखता रहता है हर क्षण कि कब मैं ठीक हो जाऊं, कब मैं स्वस्थ हो जाऊं और मैं कैसे स्वस्थ हूं, बस इन्हीं सब चीज़ों को देखता रहता है। तो रुग्णता में भी साधना की जा सकती है, और ऐसा नहीं है कि जब आप तकलीफ़ में हैं तो आप साधना नहीं कर सकते, लेकिन हर क्षण उस ईश्वर का चिंतन होना चाहिए कि इसके माध्यम से ही मुझे मेरी चेतना को उसने इसी माध्यम से वापस लाने की कृपा की है। तो आप जब भी साधना के अंदर में बैठे तो आप इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। स्वास्थ्य जो होता है, जो स्वस्थ आदमी है उनके लिए स्वास्थ्य सबसे पहले रखिएगा। स्वास्थ्य अगर सबसे पहले है तो आपकी सांसें प्रबल होगी। मैंने कई बार बताया है कि अगर सांसें प्रबल है तो सब चीज़ वर्तमान में आ जाएगी। ना भूत होगा, ना भविष्य होगा, सिर्फ वर्तमान होगा। ना आपकी कोई पिछली बातें आपको याद रहेंगी, ना आगे की कोई प्लानिंग होगी। और अगर याद भी है तो ना उसमें अच्छे का बोध रह जाएगा, ना बुरे का बोध रह जाएगा। आप सिर्फ वर्तमान को देखेंगे, अपनी साधना को देखेंगे और सिर्फ उस ऊर्जा से कनेक्टेड होते जाएंगे, हर क्षण कनेक्टेड होते जाएंगे। जो ऊर्जा आपके आने से पहले थी, अब है और बाद में भी रहेगी। ऊर्जा की बातों में आप भूत, भविष्य, वर्तमान बोल सकते हैं, लेकिन शरीर या साधना के मामले में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान होता है।
आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है आपके जीवन को लेके, किसी कार्यों को लेके, या अपने जीवन के संसाधन इकट्ठे करने में। आपके जीवन की पिछली बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, दुखी कर सकती हैं या खुश कर सकती हैं। आपको साधना में ना ये पिछला है ना अगला है, साधना में सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान में जितना ज़्यादा आप स्थित रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी साधना आपको आगे की ओर लेके जाएगी। भूत और भविष्य का चिंतन अगर किसी की साधना के अंदर में है तो वो साधना एक तरह से स्वस्थ साधना नहीं मानी जाती। वर्तमान में जितनी ज़्यादा आप स्थिरता बनाएंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ साधना की ओर आप तत्पर होंगे। और स्वस्थ साधना की ओर तत्पर जैसे ही साधक होते जाता है, उसके अंदर में वर्तमान और स्वास्थ्य का ऐसा तालमेल दिखता है कि उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वो किसी साधना को कर रहा है या किसी शक्ति का अनुभव कर रहा है अपने जीवन में। और हर क्षण वो हर एक कण, उसके शरीर का हर एक कण जीवंत की ओर जाने लगता है। सिर्फ वर्तमान में रहने से सिर्फ साधक अपनी तपस्या के माध्यम से आगे नहीं जाता। उसके जो हर एक कण है आपके शरीर के अंदर में, वो सब जीवंत होते जाते हैं। सिर्फ भूत और भविष्य उसके विचारों में नहीं हटता, उसके हर एक कण से भूत और भविष्य हट जाता है और उसकी जगह ले लेता है स्वास्थ्य। और उसकी जगह आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जीवंत प्राण उसके हर एक कण में जाने लगते हैं। तो जीवंत प्राण जब जाने लगते हैं तो वो सिर्फ वर्तमान को मानता है, ना वो भूत को मानता है, ना वो भविष्य को मानता है। वैसे तो वो वर्तमान को भी नहीं मानता आगे जाने के बाद में, सिर्फ वो शिववत पे स्थिर हो जाता है कि जो है वो ईश्वर है बस। ये साधना और तपस्या के कुछ प्रारूप बता रहा हूँ मैं। इसी जैसा सेम अनुभव आपको भक्ति योग में भी हो सकता है और दूसरी क्रियाओं में भी हो सकता है। लेकिन आगे चलने के बाद में ये सारे रास्ते एक ही जगह जाके मिलते हैं। पहले आपको भेद हो सकता है कि आप भिन्न हैं, वो भिन्न है, लेकिन जाने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल जो है वो एक ही है, वो एक ही जगह जाके मिलती है। और जैसे ही आप अपने शरीर को, अपनी साधना को स्वास्थ्य और वर्तमान की ओर आगे लेके जाने लगते हैं, आपको बिल्कुल समझ आने लगता है, हर एक चीज़ समझ आने लगती है। क्योंकि जीवंत प्राण जो होते हैं, आपके हर एक कण जो होते हैं वो जीवंत हो जाते हैं। जो मनुष्य का शरीर है, उस शरीर के अंदर में सिर्फ एक प्राण नहीं है, वो सारी छोटे छोटे प्राणों के बीच में बना हुआ एक रूप है। अगर आप देखेंगे तो उसके रक्त से लेके, उसके ऑर्गन से लेके, उसकी आँखों से लेके, कानों से लेके सब जगह प्राण बह रहे हैं, हर क्षण बह रहे हैं। और इन प्राणों को आप अच्छे से कार्य में लेके आते हैं या अच्छी दिशा में, अगर ये वर्तमान की दिशा में अगर जाते हैं तो जीवंत कहलाते हैं। और इसके लिए ही ये साधना बताई गई है कि आप कामनाओं से भरा चित्त, कामना सिर्फ आपके चित्त में नहीं आएगी, वो शरीर के हर एक कण पे है, जो छोटे छोटे रक्त के कणों पे भी, आपके आहार को जो पचाता है उसमें भी, हर रस में, हर रूप में, हर रंग में जो है, वो सिर्फ कामना नहीं है, वो आपके शरीर के एक एक कोने में, एक एक कण में विराजमान है। जब आप वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में आप स्वास्थ्य को पाते हैं। आप सिर्फ स्वास्थ्य को पाने के लिए साधना का उपयोग ना करिए, या साधना ईश्वर को पाने के लिए करिए। क्योंकि अगर ये कामना रही कि मैं अगर साधना करता हूँ और मैं स्वास्थ्य को पाता हूँ या मैं स्वास्थ्य को पालूंगा, नो डाउट पा ही लोगे, स्वास्थ्य को पालोगे, लेकिन स्वास्थ्य, ईश्वर आपको स्वास्थ्य साधना के लिए देता है। और साधना जो होती है वो आपके जीवन को इस भव सागर से पार करने के लिए, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता।
तो स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना ये भी एक साधना का रूप है और इसमें गहराई से उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस है, आप खुद उतरिए और खुद देखिए, इसके फल परिणाम आपको सुखद मिलेंगे ही मिलेंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।